नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर आपके लिए एक डरावनी और रहस्यमय कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है ये आप सबको अच्छी लगे। कहानी का शीर्षक है एक शापित खिलौना। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे नरसापुर में एक पुरानी खिलौने की दुकान थी, ठाकुर टॉयज। इस दुकान की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ हर तरह के पुराने और दुर्लभ खिलौने मिलते थे। लेकिन गांव वालों का मानना था कि ये दुकान अशुभ है। अक्सर कोई बच्चा वहां से खिलौना खरीदता और फिर उसके साथ कोई अनहोनी घट जाती। इस दुकान का मालिक था विनोद ठाकुर, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसकी पत्नी और बेटा कई साल पहले अचानक लापता हो गए थे और तब से वो अकेला उसी दुकान में रहता था। कस्बे में हाल ही में एक परिवार आया था, अर्जुन और प्रिया, अपने 8 साल के बेटे अथर्व के साथ। अर्जुन एक स्कूल टीचर था और उसने पास के ही सरकारी स्कूल में नौकरी ज्वाइन की थी। एक दिन प्रिया ने सोचा कि अथर्व को नए कस्बे में थोड़ा खुश रखने के लिए कोई खिलौना दिलाया जाए। वो उसे लेकर बाजार गई और चलते चलते वो उसी पुरानी दुकान तक पहुंच गई, ठाकुर टॉयज। दुकान के बाहर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लटका हुआ था जिस पर धूल जमी हुई थी। अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई लकड़ी और लोबान की मिली जुली गंध हवा में तैर रही थी। दीवारों पर पुराने खिलौने लटके थे और हर कोना धूल और जालों से भरा था। क्या आपको कुछ खास चाहिए? अचानक एक खड़खड़ाती आवाज आई। वो विनोद ठाकुर था, झुका हुआ, लकड़ी की छड़ी के सहारे चलता हुआ। हाँ, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा खिलौना चाहिए, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। विनोद कुछ सोचता रहा, फिर एक कोने में गया और वहां से एक पुराना लेकिन चमकता हुआ जापानी क्लाउन खिलौना लाया। वो खिलौना एक म्यूजिकल बॉक्स की तरह था। उसका पेट घुमाने पर वो एक डरावनी धुन बजाता और उसकी लाल आंखें चमक उठती। ये खिलौना बहुत खास है, विनोद ने कहा। बच्चा खुश हो जाएगा। प्रिया ने झिझकते हुए खिलौना खरीदा और उसे अथर्व को दे दिया। शुरुआत के कुछ दिन तो सब सामान्य रहा। अथर्व उस खिलौने से बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रात में प्रिया को अपने कमरे के बाहर खिलौने की म्यूजिक सुनाई देती, जबकि अथर्व सोया हुआ रहता था। कभी कभी खिलौना खुद ब खुद हिलता और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती। एक रात अर्जुन ने देखा कि अथर्व नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। माँ, वो जोकर बोलता है, कहता है मैं उसका दोस्त बन जाऊं, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। प्रिया घबरा गई। उन्होंने खिलौने को बंद करके अलमारी में रख दिया, लेकिन अगले दिन वो फिर अथर्व के हाथ में था। किसने निकाला इसे? प्रिया ने पूछा। मैंने नहीं माँ, वो खुद आ गए। अब रातों को अथर्व का व्यवहार बदलने लगा। कभी वो जोर जोर से हंसने लगता, कभी खुद से बात करता। एक दिन उसने अपने हाथ से अपनी तस्वीर बना दी, जिसमें वो और क्लाउन खिलौना हाथ में हाथ डाले खड़े थे और पीछे एक लाल रंग में लिखा था, हम अब अलग नहीं हो सकते। प्रिया और अर्जुन ने एक स्थानीय पुजारी को बुलाया। पुजारी ने उस खिलौने को हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़े और फिर कांपते हुए बोला, ये खिलौना सिर्फ खिलौना नहीं है, ये किसी की आत्मा का वास है और अब ये तुम्हारे बेटे को अपना बना चुकी है। उसने बताया कि कई साल पहले विनोद ठाकुर के बेटे रोहित की मौत एक अजीब हादसे में हुई थी। वो हमेशा उस जोकर के खिलौने से खेलता था और एक रात खिलौने की धुन के साथ उसकी चीखें सुनाई दी। सुबह उसकी लाश मिली, मुस्कुराते हुए मुंह और खुली हुई लाल आंखों के साथ। कहा जाता है विनोद ने अपने बेटे की आत्मा को उसी खिलौने में कैद कर दिया है ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन आत्मा अब खेलने के लिए नए बच्चों की तलाश करती है। अर्जुन और प्रिया ने तय किया कि अब बहुत हो चुका,
उन्होंने खिलौने को जलाने का फैसला किया, लेकिन जैसे उन्होंने उसे आग में फेंका, पूरा घर झंझना उठा। हर दीवार पर जोकर की आकृति उभर गई, खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और म्यूजिक बॉक्स की डरावनी धुन बजने लगी। अथर्व की आंखें लाल हो गई और वह जोर जोर से चीखने लगा, तुम उसे क्यों जला रहे हो? वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। जब जुआ छाटा तो अथर्व बेहोश था और खिलौना जल चुका था। अथर्व अब ठीक है, वो फिर से सामान्य हो गया है, लेकिन अब उसे कुछ याद नहीं, उस रात की एक भी बात नहीं। ठाकुर टॉयज की दुकान अब हमेशा के लिए बंद हो गई है। विनोद ठाकुर कहीं गायब हो गया, लेकिन आज भी नरसापुर के लोग कहते हैं, जब रात के तीसरे पहर में हवाओं में कोई अजीब सी धुन सुनाई दे, समझ लेना शायद वो शापित खिलौना फिर से किसी नए दोस्त की तलाश में है। ऐसी और बहुत सारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।